Hello students, good morning to all of you. Class 9th, subject chemistry, on dated 14 July 2021. Myself R.V. Shukla. In my previous video, we have to learn about the second conclusion of Rutherford alpha particle scattering experiment. Now, today we discuss about the third part of their assumptions. तो जो थर्ड पार्ट में इन्होंने बताई, सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू रिबाउंड, यानी कि 12,000 में लगभग एक पार्टिकल जो था वो रिबाउंड यानी अपने पाथ पर वापस आ रहा था। इस बिहाफ पर क्या कंक्लूजन दिया रदरफोर्ड ने? थर्ड कंक्लूजन हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं। अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स were deflected by 100 degree, indicating that all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atom. अब स्टूडेंट्स, जब इतने ऑब्जर्वेशंस और उसके बाद जो कंक्लूजन दिए रदरफोर्ड ने, उसके बिहाफ पे अपना एटॉमिक मॉडल दिया। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम विच हैड द फॉलोइंग फीचर्स। उसकी क्या बातें थी, कौन कौन से फीचर्स थे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला पॉइंट उन्होंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन न्यूक्लियस, यानी कि लगभग जो एटम का टोटल मास होता है वो उसके न्यूक्लियस में ही कंसंट्रेटेड होता है। और जो पॉजिटिव चार्ज, जैसा कि थॉमसन साहब ने बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ओवर द स्फीयर। ऐसा नहीं है, बल्कि रदरफोर्ड ने जो बताया कि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा वो स्मॉल रीजन में एटम के सेंटर में कंसंट्रेटेड होता है, वहीं पर उसका मैक्सिमम मास भी कंसंट्रेटेड रहता है। दिस पार्ट ऑफ द एटम इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस ऑफ द एटम। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड में जो सर्कुलर पाथ होते हैं उसमें रिवॉल्व करते हैं। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो एटम के साइज के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल होता है। ये सारी कुछ बातें बताई और इनका एटॉमिक मॉडल सबके सामने आया। बट इनके एटॉमिक मॉडल में एक बहुत बड़ी शॉर्टकमिंग आ गई, यानी कि उसमें कमी आ गई। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम। तो इनके ड्रॉबैक्स क्या थे, इनकी कमियां क्या थी? The revolution of the electron in a circular orbit is not expected to be stable because जो इलेक्ट्रॉन इनके सर्कुलर पाथ में मूव करता था वो चीज़ स्टेबल नहीं है। उसकी वजह क्या है? एनी चार्ज पार्टिकल रेडिएट एनर्जी ड्यूरिंग एक्सेलरेशन। कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल है वो मूव करेगा, एक्सेलरेट करेगा, तो वो एनर्जी को लूज करेगा, और जब एनर्जी को इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में आके वो गिर जाएगा। दैट मीन्स रदरफोर्ड कांट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।